बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजलो करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो गाइज़ आज मैं एक ऐसी रेसिपी बनाने जा रही हूँ जो कि रमज़ान में हर दस्तरखान की स्पेशल रेसिपी है। ये ना हो तो समझो दस्तरखान पूरा नहीं होता। तो गाइज़ आज वही रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ और एक ही रेसिपी से मैं बनाऊंगी दो रेसिपी, यानी 2 in 1 रेसिपी। तो रेसिपी क्या है तो सबसे पहले वो मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊंगी और समझाऊंगी और बताऊंगी, क्योंकि वो तो आप लोगों को आगे जाके पहले पता चल ही जाना है कि मैं क्या बना रही हूँ। तो इसके लिए आप लोगों को वीडियो को फुल देखना है, फुल वॉच करना है, और अगर वीडियो पसंद आए तो फिर वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। ठीक है जी। तो जी यहाँ मैंने लिया है बेसन, और बेसन के अंदर मैंने मिलाया है नमक, मीठा सोडा, और सबसे मेन चीज़ जो कि मैं आप लोगों के सामने नहीं लेकर आई वो है बेकिंग पाउडर। ठीक है। तो ये आप लोगों ने आज पहली बार सुना होगा कि बेसन की ऐसी कौन सी रेसिपी है जिसमें बेकिंग पाउडर है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, और ये रेसिपी तो समझो रमज़ान की और दस्तरखान की शान है, और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो मेरी तो भाई फेवरेट है। आप लोगों में से बताइएगा कि किस किस को पसंद है ये रेसिपी और ये डिश। और ये मतलब कि बस कुछ कह नहीं सकती, बोलते बोलते मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो आप सोचें कि अफ्तारी के टाइम पे हमारा क्या हाल होता होगा, पर अल्लाह पाक सबके रोज़ों की हिफाजत फरमाए। तो गाइज़ यहाँ मैंने इसमें पानी ऐड किया है, पर मैं पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करूँगी क्योंकि मुझे इसको ज़्यादा थिक रखना है। मतलब पतला बिल्कुल भी नहीं करना, ना ही लिक्विड ही करना है, बस इसको थोड़ा थोड़ा थिक रखना है, क्योंकि इसका जो सारा मज़ा है वो थिकिंग में है। तो इसीलिए मुझे इसको थिक रखना है, बिल्कुल भी मुझे इसको ज़्यादा मतलब कि ओवर नहीं करना है। तो इसके लिए मुझे बस इसको थोड़ा थोड़ा मतलब कि पानी डाल के इसको मज़ीद में इसीलिए आप लोगों को दिखा रही हूँ, और थोड़ा लंबा करके, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से देख लें कि मैंने सबसे ज़्यादा जो मेहनत की है वो बेसन को घोलने में की है। तो जी ये इसको घोलने में सबसे ज़्यादा जो मेरी मेहनत लगी है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अच्छी खासा इसको घोल भी लिया है, और ये बिल्कुल सही घुला हुआ है। अब आप कहोगे कि लो जब ये घुल चुका है तो आप फिर इसको मज़ीद क्यों फेंटे जा रही हो। तो जी असल जान इसकी इसी में है जो कि हम इसको फेंटेंगे। ठीक है। इसको हमें तकरीबन घोलने के बाद इसको हमें तकरीबन 5 से 10 मिनट तक इसको इसी तरीके से आप लोगों को रखना है, और इसको इतना फ्लफ़ी कर देना है जैसे कि कोई फ्लफ़ी सी चीज़ होती है ना, फ्रेश क्रीम को जिस तरह हम बीट करते हैं वो फ्लफ़ी सी बन जाती है। इसी तरीके से आपको इसको भी मतलब इसी तरीके से बीट करना है इसको, और इसको फ्लफ़ी सा बिल्कुल बना लेना है। और इसका आपको मैं दिखा भी रही हूँ कि मैंने कितना इसको रखा है और कितना थिक इसको रखा है। तो अब मैं इसको रख दूँगी एक तरफ। यहाँ मेरा बेसन घुल चुका है, और इसको अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 घंटे का टाइम देंगे तो वो मज़ीद अच्छा है इसके लिए, और नहीं तो आप फिर भी कम से कम इसको आधा घंटा लाजमी दें। तो जी यहाँ मैं बना रही थी चटनी। चटनी मैं 2 तरीके की बना रही थी, वो मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊँगी कि मैं 2 तरीके की चटनी क्यों बना रही हूँ। तो उसके लिए फिर आपको वीडियो को फुल मज़ीद देखना होगा, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आपने एक भी चीज़ स्किप की तो आपके लिए मसला हो जाएगा। तो गाइज़ यहाँ मैंने चटनी बना ली। चटनी के अंदर मैंने लिया था हरा धनिया, हरी मिर्चें, लहसुन और ज़ीरा, नमक। ठीक है। तो ये मैंने यहाँ चटनी के लिए लिया था, क्योंकि ये मेन चटनी है हमारी, और मैंने इसको जार में इसलिए निकाला है कि मैं आइंदा किसी चीज़ के लिए मुझे ज़रूरत हो तो मैं उसके लिए रख लूँ। बाकी मैंने जितनी मुझे ज़रूरत थी वो मैंने जग के अंदर छोड़ दी, और उसी के अंदर मैंने दही को डालकर उसको बीट कर लिया है, ताकि मेरी जो भी मसाला जग में लगा हुआ है वो ज़ाया ना जाए। और यहाँ मैंने इसको दही को और इसी चटनी को अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंड करने के बाद इसको मैंने एक तरफ रख दिया है। ठीक है। तो अब हम चलेंगे अपने आगे के प्रोसीजर की तरफ। तो उसके लिए भी आपको फुल वीडियो को वॉच करना पड़ेगा। तो गाइज़ यहाँ हम बना रहे हैं अब दूसरी चटनी, और चटनी इसके लिए भी मुझे क्या क्या लेना पड़ेगा वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ कि मैंने क्यों अलग से चटनी बनाई है। क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा है कि मैं एक ही रेसिपी से बनाने वाली हूँ 2 रेसिपी, यानी 2 in 1 रेसिपी। तो गाइज़ यहाँ मैंने लाल साबुत मिर्चें भी जग के अंदर डाल दी हैं। उसके बाद मैंने ऐड किया है इसके अंदर हरा धनिया, क्योंकि और अब आप कहेंगे कि हरा धनिया की डंठल नहीं तोड़े, तो गाइज़
हरे धनिया की जो डंठल होते हैं इसकी खुशबू अलग ही होती है, इसका जायका अलग ही होता है, तो इसलिए हो सके तो आप भी थोड़े से डंठल डाल दिया करें। तो गाइज़ उसके बाद मैंने नमक और ज़ीरा डालने के बाद यहाँ मैंने इमली को भिगोया हुआ था थोड़ी देर, और मैं कम खट्टी खाती हूँ तो इसलिए मैंने कम डाली है। आप लोग ज़्यादा डाल सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग ज़्यादा खट्टी खाते हैं तो यहाँ अब मैंने इसके अंदर तकरीबन थोड़ा-सा ऐड किया है पानी, ताकि मेरी चटनी बिल्कुल भी लिक्विडी ना हो, मुझे चाहिए थी गाढ़ी चटनी। और अगर आप इसको और ज़्यादा फ्लफ़ी चाहते हैं तो मेरे पास टाइम कम था, अगर आप लोग इसको और ज़्यादा फ्लफ़ी चाहते हो तो इन मिर्चों को आप लोग या तो गर्म पानी में उबाल लें, नहीं तो थोड़ी घंटे 2 घंटे के लिए इसको आप लोग भिगो लें, तो जिससे ये नरम हो जाएगी तो और ज़्यादा फ्लफ़ी सी बन जाएगी। पर मुझे दरदरी सी चाहिए थी, तो मैंने इस वजह से ज़्यादा इसको फ्लफ़ी नहीं किया। आप लोगों के लिए मैंने एक टिप्स और शेयर कर दी, ठीक है। और अब यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरी चटनी कितनी थिक है, क्योंकि मैं जग में से चम्मच से भी निकाल रही हूँ तो भी वो नहीं निकल रही है। और यहाँ मैंने थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के भी इसको निकाली है, तब भी जाके आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी लिक्विडी और थिक है ये मेरी चटनी। और यहाँ मेरी दोनों चटनियाँ हो गई हैं तैयार, मज़ेदार, चटपटी, स्पाइसी सी। तो गाइज़ अब हम चलते हैं अपनी आगे की रेसिपी की तरफ। तो गाइज़ यहाँ मैंने एक बाउल में पानी लिया है सादा, अब आप कहेंगे क्यों लिया है पानी, तो वो भी मैं आप लोगों को आगे चल के दिखाती हूँ। और यहाँ मेरा ऑयल हो गया है गरम। ऑयल को रखना है मुझे तकरीबन इतना कि हल्का गरम हो, ज़्यादा तेज़ गरम ना हो। तो यहाँ मैंने जो बेसन की मतलब कि बेसन घोला था उसकी मैं बनाऊँगी यहाँ फुल्कियाँ। तो फुल्कियाँ ये डालने का तरीका कुछ और है, क्योंकि मेरे हाथ में एक हाथ में तो मोबाइल और एक हाथ से मैं बना रही थी, तो इस वजह से ये मेरी फुल्कियाँ भागी जा रही थी। तो फिर मुझे आया गुस्सा और मैंने अपनी फुल्कियों को कहा, खबरदार अगर आप यहाँ से भागे आप। तो उसके लिए मैंने रखा अपना मोबाइल, और मोबाइल रखने के बाद फिर मैंने इसको जो तरीका होता है वो इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो उस तरीके से जब मैंने अपनी फुल्कियाँ डाली हैं तो आपको मैं अभी दिखाऊंगी कि मेरी फुल्कियाँ बिल्कुल गोल गोल चपटी चपटी सी बनी हैं। तो ये गाइस 2 चीज़ों के लिए फुल्कियाँ मैंने बनाई हैं, और वो किन चीज़ों के लिए तो वो मैं भी यहाँ पे आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखें अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ये देखिए ये मैंने दोबारा मोबाइल रखने के बाद ये मैंने ऑफ कैमरा बनाई थी, तो आप देख सकते हैं कितनी प्यारी चपटी चपटी सी बनी है। और जो कि मैं ऑन कैमरा बना रही थी वो मेरी फुल्कियाँ भागी जा रही थी, कोई लंबी कोई टेढ़ी कोई मेढ़ी, तो वो बन रही थी। तो मैंने कहा नहीं भाई ये तो बहुत गलत बात है, तो क्यों ना हम अच्छी वाली बनाए। तो फिर मैंने जल्दी से कैमरा ऑफ किया और जल्दी जल्दी अपनी वाली फुल्की बनाई। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ मेरा ऑयल कितना है, और मेरी फुल्की देखिए कितनी प्यारी चटपटी सी चपटी चपटी सी और गोल गोल सी बनी हुई है। तो इसकी एक ट्रिक है, इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, किसी भी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये ट्रिक बहुत ही काम की है और बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है, जिससे आपकी फुल्कियाँ बहुत ही अच्छी बनेंगी, ठीक है। तो अब इनमें से जो टेढ़ी मेढ़ी हैं उनका मैं क्या करूँगी, और जो कि बिल्कुल अच्छी अच्छी गोल गोल है उनका मैं क्या करूँगी, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मज़ीद वीडियो को फुल वॉच करें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, बिल्कुल भी ना कीजिएगा। तो गाइज़ अब मैंने इसको थोड़ी देर, जब मेरी फुल्कियाँ बन गई थी, मैंने इसको पानी में से निकाला और पानी में डाला। तो पानी में डालने के बाद फिर मैंने इसको निचोड़ा, निचोड़ने के बाद जो कि टेढ़ी मेढ़ी फुल्कियाँ थी उसको मैं डाल रही हूँ इस बाउल में, और जो कि मेरी बिल्कुल साफ़ सुथरी यानी गोल गोल सी प्यारी सी चपटी चपटी सी खूबसूरत सी फुल्कियाँ थी, उनको मैंने डाला एक तरफ रख दिया यानी। और अब यहाँ मैंने फुल्कियाँ रखने के बाद इसके अंदर मैंने डाला है दही बड़ों का मसाला ऐड किया है, और उसके बाद यहाँ मैंने आलू बॉयल किए हुए थे वो मैंने इसमें ऐड किए हैं। और उसके बाद फिर मैंने मज़ीद और क्या किया है, देखती जाए मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, आप लोगों का मुझे पता नहीं। तो गाइज़ यहाँ फिर मैंने दोबारा से मसाला डाला है ताकि हर चीज़ के अंदर मसाला यकजा हो जाए और ज़बरदस्त सा मतलब कि जायका आए। और यहाँ मैंने इसके ऊपर ऐड की है अपनी दही, जो कि मैंने चटनी के साथ पीसी हुई थी। तो गाइज़ ये मैंने बनाए हैं दही बड़े। तो गाइज़ ये थी मेरी दही बड़ों की रेसिपी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी रेसिपी होती है, हर किसी का अपना अपना टेस्ट होता है, हर किसी का अपना अपना जायका होता है। तो मैंने तो अपनी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है, आप लोग भी मेरे साथ अपनी रेसिपी शेयर कीजिएगा और कमेंट से मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी, ठीक है। तो गाइज़ अब चलते हैं हम अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। तो दूसरी रेसिपी क्या है, वो ये है कि मैं यहाँ बना रही हूँ पानी वाली फुल्की, जिसे 12 मसाले भी कहते हैं। तो वो मैंने यहाँ बनाई है, और देखिए मेरी चपटी चपटी खूबसूरत सी प्यारी प्यारी सी फुल्कियाँ मैंने रख दी हैं।
और जो कि मैंने चटनी बनाई थी वो भी मैंने यहाँ साइड में रख दी है। तो ये हो गई थी मेरी एक छोटी सी प्लेटर तैयार, मज़ेदार। और अब आप कहेंगे इतनी कम क्यों बनाई, तो भाई गाइस मेरे घर में ये बहुत कम खाई जाती है। मैं शौक से खाती हूँ क्योंकि ये मेरी अम्मी के घर खाई जाती थी, और इसको जब भी देखती हूँ कि मुझे मेरी अम्मी याद आ जाती है। और दस्तरखान रमज़ान का मेरी अम्मी के घर इसके बगैर नहीं सजता है, क्योंकि ये मेरी अम्मी के लिए स्पेशल ही आते थे। और माशाल्लाह वहाँ तो बहुत ही खूबसूरत और बड़े बड़े होते हैं, सखर में फ़िलहाल छोटे छोटे से होते हैं। तो गाइस मैं जब भी ये खाती हूँ तो मुझे मेरी अम्मी याद आती है, और मैं अपनी अम्मी के लिए बस अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मेरी अम्मी की मग़फ़िरत फ़रमाए, मेरे वालिद की मग़फ़िरत फ़रमाए, उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मुक़ाम अता फ़रमाए। तो आप लोग भी कीजिएगा आमीन। तो गाइज़ यहाँ मेरी मतलब कि मैंने एक बेसन खोला था और उससे मैंने 2 रेसिपी बनाई है। तो आप लोग भी कमेंट्स में बताइएगा कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। और यहाँ मेरी पानी वाली फुल्कियाँ भी तैयार, और माशाल्लाह दही बड़े भी तैयार हैं मेरे, और पानी वाली फुल्के भी तैयार। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की चटपटी यम्मी सी स्पाइसी सी रेसिपी। तो कमेंट्स में आप लोगों को लाज़मी बताना है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब किया करें, और बेल आइकन का बटन लाज़मी दबाया करें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और कमेंट्स में अपनी राय लाज़मी दिया करें, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से आप लोगों के प्यार का पता चलता है कि आप लोग हमसे कितना प्यार करते हैं। और शुक्रिया, मेहरबानी मुझे सपोर्ट करने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।